6 जुलाई को होने वाली है चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार इसमें किया जाएगा। पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज कर लिए हैं। अनिल मिश्रा और अन्य पदाधिकारियों के दर्ज हो सकते हैं बयान। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पूरा मामला लगातार अभी जांच में है, सुर्खियों में है, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, तो कई सारे खुलासे दिन ब दिन इसमें होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच 6 जुलाई का इंतजार है क्योंकि एक बार फिर से ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज हो सकता है। हालांकि ये दोनों ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। अब जो 6 जुलाई को बैठक होगी उसमें इस्तीफों पर भी विचार किया जाएगा। पुलिस ने 6 बैंकों को नोटिस भेजा है। बताया यह जा रहा है कि जो बैंकों के अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। नीलेश इस बीच मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, लगातार इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब 6 जुलाई का भी इंतजार जब बैठक होगी ट्रस्ट की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे में हेरफेर का मामला सामने आया, तब से लगातार उस पर सियासत देखने को मिल रही है। इसी बीच 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब 6 जुलाई को बताया जा रहा है कि राम मंदिर से ट्रस्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं कि ट्रस्ट के जुड़े हुए पदाधिकारी कुछ और हैं जिनको हटाया जा सकता है या नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है, हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले का दूध पानी का पानी होगा। और इसी बीच ये खबर आना कि 6 जुलाई को बड़ी और अहम बैठक होगी, तो उससे तमाम चीजें साफ होंगी कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले जब इस्तीफे की खबरें चल रही थी तो ट्रस्ट ने प्रेस नोट जारी करके बताया था कि 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल है। और अभी अगर हम बात करें तो दोनों से लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है। और 6 जुलाई को जब बैठक होगी तो बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ अहम तथ्यों पर बात होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। ठीक है नीलेश, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी हुई एसआईटी आज शासन को सौंप सकती है रिपोर्ट। सीएम योगी के आदेश पर 1 हफ्ते में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। निर्माण स्वीकृति, अग्नि सुरक्षा, दस्तावेजों की गहन जांच की गई है। सभी तथ्यों की जांच के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी आपको याद होगा कैसे ये पूरा अग्निकांड हुआ था। 15 लोगों की जलकर इसमें मौत हो गई थी और तत्काल इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया था। एसआईटी ने जांच शुरू की और अब जानकारी है कि 1 हफ्ते के भीतर आज जांच लगभग पूरी हो गई है। निर्माण स्वीकृति को लेकर जांच हुई, अग्नि सुरक्षा को लेकर जांच हुई, दस्तावेजों की गहन जांच हुई और अब बताया जा रहा है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। नीलेश इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, हमने तस्वीरें देखी थी 15 लोगों की जलकर किस तरीके से मौत हो जाती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि एसआईटी सभी तथ्यों की जांच के बाद अब रिपोर्ट को अंतिम रूप दे चुकी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अलीगंज में हुए अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था। तत्काल एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें एलडीए, अग्निशमन विभाग, नगर निगम और बिजली विभाग की तरफ से भी अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। अब एसआईटी आज अपनी जब रिपोर्ट शासन को सौंपेगा उसके बाद कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले भी देखा गया कि बिजली विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। तो जब जांच रिपोर्ट पूरी हुई है और जांच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो नक्शे निर्माण की स्वीकृति, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संचालन से जुड़े दस्तावेजों की गहनता के साथ जांच करने के बाद अब उससे जुड़े हुए तथ्यों को सरकार के सामने रखा जाएगा। एसआईटी ने भवन स्वामी संबंधित विभागों के अधिकारियों, प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवारों के बयान भी दर्ज किए हैं। 2 सदस्यीय ये एसआईटी थी, जिसमें एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को रखा गया था। अब दोनों ने मिलकर ये जांच रिपोर्ट तैयार की है और सभी तथ्यों के मिलान के बाद रिपोर्ट को आज अंतिम रूप देने के बाद सरकार को ये जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। जांच रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो कई बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर है, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई ये जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पुलिस पर एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग इसमें लगातार की जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर का ये पूरा मामला आपने देखा काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। जगह जगह प्रदर्शन हुए, शहर शहर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बीच में एक महापंचायत भी बुलाई गई गांव में, वो तस्वीरें भी आपने देखी। अब आज भी बताया जा रहा है कि काफी संख्या में भीड़ गांव में जुट सकती है, लेकिन दूसरी तरफ निगाहें होंगी सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में सुनवाई
करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई इसको लेकर होने वाली है। तमाम जो लोग हैं, जो जानने वाले हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग वहां पर, जो इकट्ठा हो रहे हैं या जो गांव लोग पहुंच रहे हैं, उनकी मांग है पुलिस पर एफआईआर दर्ज हो, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। लगातार उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन भी वो लोग करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आपने देखा था कि अलग अलग शहरों से जब तस्वीरें सामने आ रही थी, तमाम जो लोग हैं सड़क जाम कर रहे थे, सड़क जाम करके प्रदर्शन कर रहे थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुमित इस बीच जुड़ चुके हैं। सुमित, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हमने देखा कि भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा मामला लगातार तूल पकड़ता रहा। प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी, महापंचायत बुलाई गई। अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी बिल्कुल पलक, देखिए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो वकील हैं विशाल तिवारी, उन्होंने याचिका लगाई है और कहा है कि जिस तरह से भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर जो है वो पूरे मामले में दर्ज की जानी चाहिए और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इसी मामले को लेकर आज जो दायर याचिका है विशाल तिवारी की, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच सुनवाई करेगी। देखना होगा कि याचिका पर जो तमाम दलीलें जो रखी गई हैं याचिका में, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं। अगर प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट आज संतुष्ट होता है तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार, केंद्र सरकार के अलावा सीबीआई को नोटिस जारी करे। अगर सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की दलील से संतुष्ट नहीं होता है तो आज ही याचिका खारिज की जा सकती है। तो दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पर आज कोर्ट जो है अपना आदेश दे सकता है। तो करीब 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन जो बेंच है वो इस पूरे मामले को लेकर पलक सुनवाई करेगी। कब तक सुनवाई होने की सुमित इस मामले में संभावना है? देखिए 11 बजे के आसपास, साढ़े 10 बजे वैकेशन बेंच बैठेगी, तो 11 बजे के आसपास जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मामले में सुनवाई करने की जरूरत है तो हो सकता है कि इस मामले में केंद्र सरकार, सीबीआई और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करे। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, जो फिलहाल न्यायिक जांच बिहार सरकार की ओर से जो चल रही है वो सही है, तो हो सकता है आज ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ा मामला, एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आरोपी चेतन को लोहगढ़ फोर्ट ले जाएगी पुलिस। केतन मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। सिया को भी आपको बता दें कि पुणे के पास ढाबे पर ले जाएगी पुलिस। पासपोर्ट की तलाश में पुणे के पास ढाबे पर ले जाएगी पुलिस। आपने देखा था इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब जो सिया है उसको लेकर पुलिस पहुंची थी सीन रिक्रिएट करने के लिए, और सीन रिक्रिएट किया भी था। अब फिर से जानकारी मिल रही है कि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे और उन सवाल जवाब को सीन रिक्रिएशन से फिर मैच किया जाएगा, उनका मिलाप किया जाएगा। क्या कुछ विरोधाभास उनके बयानों में है या जो सीन रिक्रिएट जहां पर कर रहे हैं, क्या उसको लेकर क्या कुछ खुलासे होते हैं? सत्यप्रकाश इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश, हमने देखा था कि इसके पहले भी सीन रिक्रिएट हुआ था और अब जानकारी है फिर से सिया को लेकर जाया जाएगा उस स्थल पर। इसको देखिए, सिया ने जो इनपुट दिया है पुलिस को, वो इनपुट शायद वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस दोबारा जो है सीन रिक्रिएट करेगी। क्योंकि सिया के अनुसार धक्का जो है उसके साथी चेतन ने दिया था, लेकिन पुलिस ने जो तथ्य निकाले उससे साफ जाहिर होता है कि सिया के इशारे और सिया के आदेश के बाद यह पूरा जो है प्रकरण को किया गया है। क्योंकि जिस तरह से सिया और चेतन से पूछताछ में नए नए रोजाना खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों को लेकर पुलिस एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहती है। तो जो बयान पहले दिया गया था, उसके बाद पहली बार सीन रिक्रिएट के दौरान दिया गया था, क्या वही बयान एक बार फिर से सिया और चेतन जो दे रहे हैं वो सही है? इसीलिए एक बार फिर से सीन रिक्रिएट की जा सकती है, जिसकी तैयारी पुलिस कर रही है। क्योंकि लगातार बड़े बड़े और आए नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि अभी प्रथम जानकारी जो सामने आई उसमें पुलिस ने खुलासे में यह भी किया है कि सिया ने केतन की हत्या से पहले केतन को से शादी के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे, जिसमें वो शॉपिंग के नाम पर लिए थे, लेकिन वो पैसे जो है सीधा चेतन, उसका जो प्रेमी है, उसके खाते में लिए थे, जिससे चेतन जो है अपनी बिजनेस और अपने जो है लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ा सके। इसलिए ये तमाम खुलासे आए दिन हो रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस इनपुट के आधार पर वेरीफाई करने के लिए इस तरह के वापस से जो है सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है।
तो ये जो चेतन है, अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, सिया जो है, तो क्या वो सहयोग नहीं कर रही है पुलिस का? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था, लंबी पूछताछ हुई, सीन रिक्रिएट किया और अब फिर से वही नौबत आ गई है। देखिए, शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि पूरे प्लान का मास्टरमाइंड खुद सिया है, लेकिन सिया ने अपने बयान में कहा कि इस मास्टरमाइंड मैं नहीं हूं बल्कि उसका प्रेमी चेतन है। पूरा प्लान जो है चेतन ने बनाया था। इसीलिए पुलिस जो है एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहती है, क्योंकि दोनों बयान अलग अलग 2 बार दिए गए हैं। इसलिए पुलिस को इस बयान से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि किसी भी आरोपी को आरोप तय करने के लिए उसके बयानों में सिमिलरिटी, समानता होना बेहद जरूरी है। इसीलिए जब फास्ट ट्रैक में कोर्ट में यह केस चलता है तो बयानों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और बयानों के अलावा जो तथ्य होते हैं उसे गंभीरता से लिया जाता है। इसीलिए दोनों बयानों को देखकर पुलिस को इस बात का अंदेशा हो गया कि शायद सिया पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, इसी बीच जो सिया का भाई है उससे भी लगातार एक लंबी पूछताछ का दौर भी हमने देखा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।